कलियर विधानसभा में टिकट लेकर के चुनाव आप लड़ने वाले हैं। नहीं, ये तो हमारी पार्टी का नहीं, हमारा प्रत्याशी होता है कमल का फूल। हर प्रत्याशी होता है कमल का फूल, मतलब पार्टी करती है टिकट देने में भूल। नहीं 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 नहीं, कि बाकी लोग जो हार जाते हैं उनको कौन सा फूल दिया जाता है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। हम लोग एक राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं। और उत्तराखंड में प्लेन पहाड़ की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक जीतेगा, सवाल ये है। बिल्कुल 2027 में सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। 22 में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम नहीं किया था। नहीं, जो हमारी कमियां रह गई थी, क्योंकि हम लोगों को अपनी कमियां छाननी चाहिए, अपनी कमियां देखनी चाहिए। कमियां देख ली आपने, अपनी 22 में क्या कमियां थी। हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बैठ के समीक्षा हुई और समीक्षा के आधार पर सभी लोग उन्हीं बातों को लेकर आगे चले हैं। जिस समय सबसे अधिक सीटें आ रही हो उत्तराखंड में, उस समय जब कलियर विधानसभा नहीं जीत पाए, यहाँ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, इसके बाद तो संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। तो उनको खुद ही धरातल पर फिर पता चल जाएगा और आप देख सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार की होगी ना, सत्ता विपक्षी थोड़ी होती है। नहीं नहीं, हम लोग दोनों नहीं नहीं नहीं, सरकार हो गई आपकी 10 साल भारतीय जनता पार्टी की, उसकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। लेकिन फुरकान अहमद जी विधायक है 10 साल से, उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, कैसे हो सकता है। तो उन लोगों के अंदर इतनी दादागिरी आ गई कि एक हमारे पत्रकार भाई को व्यक्तिगत पीट रहे हैं। क्या ये आप मानेंगे समाज में होना चाहिए क्या ऐसा? दोनों एंटी इनकम्बेंसी मानिए ना। मैंने आपसे आप ये मान लीजिए कि भाई कलियर विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। आपकी विधानसभा के एक विधायक जी हैं, आपके विधायक जी हैं, मतलब आपके विधायक तो आपके भी होंगे, फुरकान अहमद जी, वो जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, मतलब महानगर के, तो ग्रामीण के। अब जो है वो कह रहे हैं कि अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, अब बहुत आराम से वो सीट निकाली जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज्यादा मजबूत हो गए होंगे बाप के सामने अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं तो भाई कांग्रेस के ही तो विधायक है वो, अब तो जीतने की संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। हम तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस से जीतने की तो मैं भी बात कर रहा हूँ, भाजपा जीतने की थोड़ी बात कर रहा हूँ, कलियर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये तो समय बताएगा, अभी आने वाला, बहुत जल्दी समय आने वाला। कार्यकर्ताओं ने सबने अपनी कमर कसी हुई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं और धरातल तक लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब वो कांग्रेस के आदमी, वो कांग्रेस का अपना काम है। कांग्रेस वाले तो रोज सोचते हो, तो कांग्रेस वाले तो बिहार में भी बना रहे थे। आप देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। भाई हमें जनता का आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद मिलने के बावजूद आज जो हम लोग वहाँ सरकार बनी है, और यहाँ भी हो सकता है आने वाले समय में जब आप 2027 आएगी तो तीसरी बार हम लोगों की सरकार बनने वाली है। सरकार मतलब चलिए 1% के चांस हम ये मान लेते हैं कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी, लेकिन कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक जीतेगा, सवाल ये है। बिल्कुल 2027 में सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। और बहुत 22 में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम नहीं किया था। नहीं, जो हमारी कमियां रह गई थी, क्योंकि हम लोगों को अपनी कमियां छाननी चाहिए, अपनी कमियां देखनी चाहिए। अगर हमारे से कोई उस समय कमी रही है तो कमियां देख ली आपने, अपनी 22 में क्या कमियां थी। हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बैठ के समीक्षा हुई और समीक्षा के आधार पर सभी लोग उन्हीं बातों को लेकर आगे चले हैं और 2027 में जीतने के लिए जा रहे हैं। जिस समय सबसे अधिक सीटें आ रही हो उत्तराखंड में, उस समय जब कलियर विधानसभा नहीं जीत पाए, यहाँ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, इसके बाद तो संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी आने के बावजूद तो उनको खुद ही धरातल पर फिर पता चल जाएगा और आप देख सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार की होगी ना, सत्ता विपक्षी थोड़ी होती है। आप खुद देख सकते हैं अखिलेश जी कि लोग बाग उनके बारे में क्या क्या बातें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे लोग बागों के वीडियो जा रहे हैं, क्या आ रहे, किसके कौन से वीडियो जा रहे? नहीं, फुरकान अहमद जी के कौन से खराब वीडियो जा रहे हैं? एक वीडियो देख रहा था कि जो परिवारवाद की बात इतनी चल रही थी कि उनके बेटे ने एक आदमी को, पत्रकार भाई को पीटा, पत्रकार भाई के साथ में दरिंदता की। तो इससे भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं, लोग बाग अब समझ गए हैं 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इस बार जो हो यहाँ पर कलियर के अंदर इस बार कांग्रेस को व्यक्तिगत हराने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फुरकान अहमद जी को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा। नहीं नहीं, हम लोग दोनों नहीं, हम जितने काम कर रहे हैं सभी जनता के, अपने भाइयों से दोनों बातें हैं ना। मैंने सरकार आपकी है, सरकार हो गई 10 साल, सरकार हो गई आपकी 10 साल भारतीय जनता पार्टी की, उसकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। लेकिन फुरकान अहमद जी विधायक है 10 साल से, उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, कैसे हो सकता है। दोनों एंटी इनकम्बेंसी मानिए ना। मैंने आपसे आप ये मान लीजिए कि भाई कलियर विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। दोनों एक बात तो क्लियर कीजिए। मैंने व्यक्तिगत आपसे कांग्रेस की बात की है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के खिलाफ आप देख सकते हैं लोगों ने मन बना लिया है। 10 साल तक अगर फुरकान अहमद जी विधायक हैं, आप कह रहे हैं उनकी खिलाफत 10 साल में हो जाएगी, हो गई।
मैं कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत है तो उनकी भी तो खिलाफत होगी साहब, ये भी तो स्वीकार करेंगे आप। नहीं नहीं, हम लोग जो जनता के बीच में रहते हैं और सभी लोगों से, अपने जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, उन सबसे सलाह मशवरा करके सारे विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं। और कांग्रेस का जो मामला है वो सिर्फ एक परिवार से चलता है, एक कमरे से चलता है। उसी से आप देख सकते हैं, मैंने व्यक्तिगत कांग्रेस के लिए आपको कहा है कि जो कलियर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी इंटर कैंप, और वो उन लोगों के अंदर इतनी दादागिरी आ गई कि एक हमारे पत्रकार भाई को व्यक्तिगत पीट रहे हैं। क्या ये आप मानेंगे समाज में होना चाहिए क्या ऐसा? तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा चौथा दर्पण है, जो हमारे समाज का चौथा दर्पण है, उसी पे प्रहार किया जा रहा है। सरकार पत्रकारों के साथ क्या करी, ठीक कर रही है? नहीं, पत्रकार के साथ आप बताइए किस आदमी के साथ दुर्व्यवहार है? एक आदमी की बात बताइए दुर्व्यवहार है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। दिक्कत यही है, दिक्कत यही कि कांग्रेस के लोग, उनके खिलाफ कोई खबर होती है वो नहीं सुनते, बीजेपी के लोगों को बीजेपी के खिलाफ कोई खबर होती है वो नहीं सुनते। खैर, कुल मिलाकर के ये बताइए, कलियर विधानसभा में टिकट लेकर के चुनाव आप लड़ने वाले हैं? नहीं, ये तो हमारी पार्टी का निर्णय है। हमारा प्रत्याशी होता है कमल का फूल, जिसको भी पार्टी यहाँ पर भेजेगी हम सब कार्यकर्ता लगकर। बात किसी से हो रही थी, कोई कह रहा था कि हमारा प्रत्याशी होता है कमल का फूल। मैं कहता हूं कि बाकी लोग जो हार जाते हैं उनको कौन सा फूल दिया जाता है? वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। कार्यकर्ता तो हमेशा, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता का सम्मान है हमारा, चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर आदमी, मतलब हर प्रत्याशी होता है कमल का फूल, मतलब पार्टी करती है टिकट देने में भूल। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। हम लोग एक राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल, हम लोग एक राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। हम राष्ट्र का विभाजन की बात नहीं करते, हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग लगे रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाल रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। वो तो और उत्तराखंड में प्लेन पहाड़ की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। वो तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के बारे में क्या बात करनी। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस बार बिहार में भाई हमारा, हम तो यही कहेंगे जो भाई है हमारा, एक भाई नागरिक है हमारा, तो वो नागरिक जो वहाँ पे अपना किसी भी सभा में, बहुत कम सभाओं में दिखाई दिया है। सो उन्होंने अपनी हार भारतीय जनता पार्टी से पहले ही मान ली थी, और 203 का हम लोग पूरा एक वर्चस्व और एक पूरा हम लोग अपना नंबर लेकर आए हैं, और नंबर के साथ में हम लोगों ने सरकार बनाई है। और इस बार हम लोग जो, वैसे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले मिथक तोड़ा था कि लोग वहाँ कहते थे एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, दूसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अखिलेश जी, मैं आश्वस्त करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं की ओर से कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। कलियर विधानसभा में क्या होगा एक अलग विषय, इसको लेकर के हम बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।